राजस्थान की विधानसभा में 23 जनवरी का दिन हंगामेदार रहा। हालांकि कोई विशेष मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन नोक झोंक जो है वो एक बार फिर से कलाम कोचिंग और नाथी के बाड़े के उल्लेख के साथ ही चली। पेपर लीक और राजीव गांधी युवा मित्रों को नौकरी से निकाल दिए जाने का मामला सुर्खियों में रहा। राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब देते हुए लगभग सभी विपक्ष के नेताओं ने राजीव गांधी युवा मित्रों की पीड़ा उठाई। एक वक्ता ने तो यहां तक कहा कि आपने जिस तरह से राजीव गांधी सेवा केंद्रों का नाम बदल के अटल सेवा केंद्र किया था, उसी तरीके से इस योजना का नाम बदल दिया जाता, लेकिन लोगों को बेरोजगार करना उचित नहीं था। गृह विभाग का प्रश्न लगा था पेपर लीक भर्ती में मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, यह कहते हुए बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किए थे और सवाल पूछा गया गृह मंत्री से, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उनकी जगह जवाब दिया गजेंद्र सिंह खिमसर ने। प्रभारी मंत्री के नाते गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि एटीएस इसमें जो एसआईटी गठित की गई है और ये एसआईटी जांच कर रही है इस मामले में कि किस तरीके से क्या होना, और अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच भी होगी। यहां तक कि जब लोग कहने लगे कि इसमें कई आईएएस, हनुमान बेनीवाल भी बोले कि इसमें कई आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों का नाम भी आया था, तो उन पे जांच की क्या कार्रवाई हुई। मंत्री ने जवाब दिया है कि अब इसमें लगातार जो है वो प्रोसेसिंग चल रही है, कार्रवाई चल रही है, और अगर जरूरत महसूस हुई तो सीबीआई जांच की जाएगी। इसी बीच जब मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ के विधायक गोविंद सिंह डोटासरा मुखर हुए, तो फिर बीजेपी के लोग भारी पड़े और कहा कि नाथी का बाड़ा या जिनके ऊपर आरोप हैं पेपर लीक, कलाम कोचिंग का साफ साफ नाम लिया गया कि यह जद में है और इसके बावजूद ये सवाल पूछ रहे हैं जो कि पूछने का अधिकार नहीं रखते। राज्यपाल के अभिभाषण पर पहले दिन कई वक्ताओं ने संबोधित किया, जिसमें दीप्ति माहेश्वरी, जिसमें श्रवण कुमार सूरजगढ़ के विधायक, उसके अलावा राजकुमार रोत जो है उन्होंने मुद्दा उठाया राजीव गांधी युवा मित्रों का, और यह मुद्दा जो है रोहित बोरा ने भी 295 नियमों के विशेष उल्लेख के तहत उठाया, राजाखेड़ा से आने वाले विधायक ने। तो राजस्थान का विधानसभा सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण पे तो केंद्रित रहा, लेकिन वही बीजेपी ने यह किया, कांग्रेस ने किया, दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर डालने की कोशिश करती नजर आई। बेरोजगारी और पेपर लीक अभी भी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। अगर भजनलाल सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो निश्चित तौर पे चुनाव कई तरह के आते हैं। 5 साल में कुछ ही दिनों बाद में लोकसभा के चुनाव हैं, फिर स्थानीय निकायों के, पंचायत राज के, क्योंकि स्थानीय निकाय और पंचायत राज ही एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं जो डेवलपमेंट के का आधार रखती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार की ओर से प्रोजेक्ट आते हैं उनके अलावा जो बेसिक एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उनके अंदर अगर सरकार अपने ही द्वारा तय की गई चीजों पे फोकस नहीं करेगी तो फिर चुनाव में थोड़ा मामला भारी पड़ सकता है। हालांकि आज कई लोगों ने रामलला के मंदिर की प्रतिष्ठा का उल्लेख करते हुए भाजपा के लोगों ने अपने स्पीच का जो है वो स्पीच प्रारंभ किया और लगातार दिन भर जो है वो माहौल अलग तरह का बना रहा। जो सूरजगढ़ के विधायक हैं श्रवण कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री को नया बताते हुए कहा उनको वो नहीं घेरेंगे लेकिन पुराने लोगों को। लेकिन एक खास बात यह देखने आई कि प्रश्नकाल के दौरान सरकारी सचेतक जोगेश्वर गर्ग और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं ज्यादा मुखर नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने राज्यवर्धन राठौड़ को घेरने का प्रयास किया, जो जवाब दिया था। चंद्रपाल सिंह आक्या का कहना था कि जवाब अलग आया है और उनके पास और सदन में मंत्री अलग जवाब दे रहे हैं, तो एक माहौल थोड़ा सा गतिरोध जैसा बना। लेकिन चूंकि राज्यवर्धन राठौड़ थोड़ा अनुभव रखते हैं अलग तरीके का, उनको सेंट्रल लेजिस्लेशन में भी अच्छा बोलने का अनुभव है एज ए मिनिस्टर, तो उन्होंने चीज को संभाल ली और उन्होंने जो जवाब दिया वो एक इकाई को लेके भी उनसे सवाल पूछा गया कि विधानसभा को इकाई माना जाएगा या विधानसभा को इकाई माने जाने के लिए सरकार एलिजिबल है या नहीं, उनके अनुसार डेटा कलेक्ट करने के लिए टीकाराम जूली ने पूछा। लेकिन राज्यवर्धन जो है उसका एक जवाब देके और फिर वासुदेव देवनानी ने इंटरवीन किया। तो सदन जो है वो आज दिन भर थोड़ा गहमा गहमी वाला रहा। प्रश्नकाल में खास करके चीजें जो है नए मंत्रियों पे लोग जरूर थोड़े से हावी नजर आए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जब बोल रहे थे तो बड़ी खामोशी नजर आई। ऐसे में लगता है कि बाबा बड़े कद्दावर जो नेता पढ़ रहे हैं। एक और मंत्री अगर मदन दिलावर की आज बात नहीं करें
तो मामला समअप करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वही एकमात्र मंत्री रहे जिन्होंने एक सवाल के जवाब में 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। राजकुमार रोत ने सवाल पूछा था 84 से आने वाले भारत आदिवासी पार्टी के विधायक ने, और 2 अधिकारियों को सस्पेंड करते हुए कहा है कि इसमें मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आज का दिन जो विधानसभा का है वो राज्यपाल के अभिभाषण पर ही फोकस रहा है, और 16 घंटे का समय निर्धारित किया है जो गवर्नर कलराज मिश्र ने स्पीच दिया था राजस्थान की विधानसभा में उस पे, और लगातार जो है उस पे चर्चा जारी रहेगी अगले 2 दिन भी। और 2 दिन के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो इस अभिभाषण पे जवाब देंगे सदन के नेता के नाते, और राजस्थान की विधानसभा में लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर विधायकों को और कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।